Hello everyone, welcome to my channel. This is part 14 of electrostatics, and in this video we are going to discuss electric potential, potential difference, and we will derive electric potential due to a point charge. अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बोलूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, देखिए ये टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम डिराइव करेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्लास स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट से। लाइफ विल ओनली चेंज व्हेन यू बिकम मोर कमिटेड टू योर ड्रीम्स देन यू आर टू योर कंफर्ट जोन। ओके, इट मीन्स अगर आप अपने ड्रीम्स को लेके बहुत कमिटेड हैं तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, चलिए देखिए बच्चे, बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, वो बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक था वो। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले वो सब आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, तो ही आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या था? देखिए, यूँ तो मैं आपको काफ़ी तरह से इसको समझा सकता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी सिंपल सा आप एक बात समझिए। ये आप एक चार्ज देख रहे हैं क्यू, ठीक है। क्यू का एक फील्ड रीजन है जो डॉटेड रेड आपको दिखाया है मैंने, ठीक है। हमने क्या बोला है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी पर मूव कराया गया है, लेके आए हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इस इन्फिनिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटी क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से हम देखें तो इन्फिनिटी क्या है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आसमान को चीरते हुए कोई दूसरी दुनिया में जब हम पहुंच जाएंगे तो वहां तक की डिस्टेंस है। नहीं, ऐसा फिजिकल कोई डिस्टेंस नहीं है। इस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जहां तक एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन से काफ़ी दूर का एक पॉइंट है। मीन्स इस पॉइंट पर इस चार्ज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम कंसीडर करते हैं एज एन इन्फिनिटी। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लाने में कितना वर्क डन करना होता है, उसी को बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो नोट्स आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सफिशिएंट नोट है आपके किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बोली कि मान लीजिए आप, यूनिट चार्ज नहीं था, क्यू चार्ज था। क्यू चार्ज को आप लेके आए इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेके आए पी पर, और वो पी इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है, ठीक है ये बात। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने फॉर्मूला लिखा। मान लीजिए डब्लू वर्क डन करना किया था हमने क्यू चार्ज को लाने में, तो यूनिट चार्ज को हम डिवाइड करेंगे डब्लू को क्यू से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसी को हमने बोला है पोटेंशियल। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। चलिए आगे बात करेंगे। बात करें इसकी यूनिट की, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये 10th क्लास का बेसिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट था, बहुत मामूली सा था, जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले हम इन्फिनिटी से चार्ज को मूव किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दो पॉइंट हैं, ए और बी, जैसा आपको दिख रहा है। ओके, चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, मान लो बी टू ए हमने मूव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही
चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में कितना वर्क करना होगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेसिकली नॉर्मली बात करें तो है क्या, दो पॉइंट है ए और बी, इनका अलग अलग पोटेंशियल है वी ए और वी बी। इन पोटेंशियल्स का डिफरेंस ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखिए इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, मैं आपको बोलता हूँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे लगा हुआ है, बैटरी है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ओके, 10th क्लास में इस तरह का बेसिक सर्किट आपने पढ़ा होगा, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक है। थोड़ी बात आपको समझ आने लगी होगी। और डिफाइन अलग तरीके से करते हैं, नॉर्मली समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए, दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल्स का, वही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि हर पॉइंट पर अलग पोटेंशियल होता है, जैसे ही पॉइंट चेंज होगा पोटेंशियल भी चेंज होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट की बात कर रहे हों, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, दो लेंथ हैं तो दो लेंथ का डिफरेंस भी तो एक लेंथ ही होगी, तो पोटेंशियल से बहुत अलग नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल्स का डिफरेंस है बस। अब क्योंकि ये डिफरेंस है तो यूनिट तो इसकी सेम होने वाली है। तो अभी हमने डिफाइन किया कि कितना वर्क करना होगा किसी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, तो फॉर्मूला भी इसी का सेम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस भी वही होगा। मान लीजिए आप दो एरिया को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी तो आपको एरिया ही मिलेगा। दो मास को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मास का डिफरेंस देख रहे हैं, तो आपको मास ही तो मिलेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल्स का डिफरेंस ही है बेसिकली, फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला सेम, यूनिट भी सेम रहेगी। ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है आपके लिए। आपको याद रखना है कि चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल ऐसे ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए दो टैंक हैं, एक टैंक ये है, एक टैंक ये है, इसमें लेवल ज़्यादा है और इसमें थोड़ा लेवल कम है, तो या इन दोनों को कनेक्ट किया जाए तो पानी कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है, जिसमें लेवल ज़्यादा है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होता है। चलिए, ये बहुत बेसिक सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अगर एक वोल्ट को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो देखिए अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैं बोलता हूँ कि 1 कूलम चार्ज है और उसको इन्फिनिटी से लेके आए हैं हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाए हैं, और वर्क अगर मान लीजिए W कितना हो, 1 जूल, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो V कितना आएगा, 1। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो कभी 1 वोल्ट कितना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम डिराइव करने वाले हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पर, ठीक है। जैसे मैं ये बोल देता हूँ, ये पॉइंट चार्ज है हमारा q, r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है p, ओके, ये वाला ये पॉइंट है p। यहाँ हमको पोटेंशियल पता करना है कितना होने वाला है, ठीक है। देखिए समझते जाइए कैसे कैसे करना है। हमने क्या बोला, पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना होगा, उसी को बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए वापस समझ लीजिए, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं इस पॉइंट P पर, ओके। ये कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ली है मैंने ए, ऐसे लेके आ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे ऐसे लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ए पोजीशन ली है जिसकी डिस्टेंस है r डैश, ओके। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, how much work will be done in shifting this charge by distance dr, इतना सा डिस्प्लेसमेंट हमने किया dr, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड होगा शिफ्ट करने के लिए। देखिए हम बेसिकली पोटेंशियल निकालने वाले हैं v इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमको वर्क रिक्वायर्ड है, ओके। चलिए अब समझ लीजिए, देखिए ये सोर्स चार्ज था q, ये है टेस्ट चार्ज q नॉट, जिसको इन्फिनिटी से मूव कराया जा रहा है, कहाँ, r डिस्टेंस पर, एक पॉइंट है ये p,
यहाँ लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। हमने एक इंटरमीडिएट पोजीशन ली। देखिए अप्रोच क्या है, एक इंटरमीडिएट पोजीशन ली है ए, कितने डिस्टेंस पर, आर डैश डिस्टेंस पर। अब हम बोल रहे हैं कि ए से मान लीजिए डी आर शिफ्ट किया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये डी आर, शिफ्ट किया, तो इसको शिफ्ट करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, करना होगा हमको। एक और बात आप समझ लीजिए, वर्क क्यों करना हो रहा है, क्योंकि हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करा रहे हैं फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इस बात को भूलना नहीं आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आप इस चार्ज को फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तभी तो वर्क करना होगा। अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है जिसका आप अपोज कर रहे हैं, तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना होगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अर्थ से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो आपको वर्क करना होगा, ठीक है, लेकिन ड्रॉप करेंगे तो आपको वर्क नहीं करना होगा, वो फिर ग्रेविटी वर्क करेगी। अब बात आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए रब कर देता हूँ इसको मैं, आप इजीली देख लीजिए इसको। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ, ये देखिए मैंने बोला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, इसमें कितना वर्क होगा। देखिए मैंने माइनस लिखा है इस वर्क को, क्यों लिखा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू फोर्स, दैट्स वाई दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, 9th क्लास का बेसिक है ये, अपोजिट डायरेक्शन हो तो फोर्स नेगेटिव होता है। ओके, नाउ ये देखिए ये डी डब्ल्यू है, तो टोटल वर्क डन बात करें तो कैसे होगा, कहाँ से कहाँ तक लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं आर डिस्टेंस पर। वापस दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट था पी, ये आर डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी से लेके आए हैं आर डिस्टेंस पर लेके आए हैं, तो टोटल वर्क कितना करना होगा, हम इंटीग्रेट करेंगे इस वर्क डन को कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। चलिए नाउ फोर्स कितना होगा, इंटरमीडिएट पोजीशन थी आर डैश पर। ओके, तो फोर्स कूलम्ब लॉ से कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एक चार्ज था क्यू हमारा सोर्स, और एक चार्ज था क्यू नॉट जिसको हम मूव करा रहे हैं इन्फिनिटी टू आर। बहुत सिंपल सी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट है डी आर, वर्क डन आएगा हमारे पास जब इंटीग्रेट करेंगे। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, ये कांस्टेंट था इसको मैंने बाहर लिख दिया। चलिए अच्छा मुझे बताइए 1/r² का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे r⁻⁻² का dr, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में +1 होता है और पूरी पावर नीचे आती है, तो एक -1 नीचे आएगा और ये बचेगा। चलिए मैं पूरा आपको करके बताता हूँ, हो सकता है आपको नहीं आता हो, आपको आना तो चाहिए इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से। ये था, चलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया बच्चे, r-2 dr। इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऐसे होता है, पावर में आप +1 होगा, पूरी पावर नीचे लिखी जाएगी, ठीक है, तो ऊपर कितना रहेगा, r⁻⁻1, नीचे कितना -1। तो क्या ये ऐसा नहीं है, -1, इस -1 को मैंने आगे लिख लिया, और r⁻⁻1 था, इसको वापस मैंने 1/r लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे इंटीग्रेट कैसे हो गया है ये, ठीक है। चलिए ये देखिए, ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी इंटीग्रेट हुई और मुझे क्या मिला, -1/r। अभी लिमिट लगाना बाकी है, अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू आर। पहले अपर लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक माइनस पहले से था, एक माइनस बाद में है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, इसलिए अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। ओके, चलिए अभी बात करते हैं इस क्वांटिटी की, ये क्वांटिटी 0 होने वाली है, तो बचेगा क्या, 1/r। मीन्स अब हमारे पास टोटल वर्क डन आने वाला है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से लेके आए थे हम पॉइंट चार्ज को जो था Q0, और कहाँ लेके आए थे, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट था P, वहाँ लेके आए थे। तो इसमें कितना टोटल वर्क डन करना होगा, इतना। अब हमें डिराइव करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W को W के प्लेस रिप्लेस करेंगे, ये W निकाला हुआ है यहाँ पुट करेंगे, तो ये Q नॉट और ये Q नॉट आपस में मर जाएंगे एक दूसरे से। ओके, चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम आर के साथ वी को देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जैसे जैसे आर डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये ग्राफ देखिए, इसमें मैंने आपके लिए दो चीज़ें बताई हैं। ये जो रेड वाला ग्राफ आप देख रहे हैं ये है आर और पोटेंशियल का। अगर इसी की जगह देखिए डिफरेंस दिखाया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड में और आर में ग्राफ देखते तो इसका ग्राफ इस तरह से होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो ये ज़्यादा शार्प होगा, मतलब जल्दी डिक्रीज होगा, ज़ीरो की तरफ अप्रोच होगा कंपेरेटिव टू दिस। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे टॉपिक करने वाले हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ़ यू आर, अगर आप सेटिस्फाई हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से तो लाइक करते रहिए। थैंक यू।